वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। निकटवर्ती ग्राम पंचायत जेवली में श्री बालाजी मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा एवं संत समागम सत्कार कार्यक्रम आयोजित हुआ। संत सानिध्य जन सेवकों, समाज सेवी, भामाशाहों व समस्त ग्रामवासियों की उपस्थिति में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा व पूजा अर्चना की गई। बाहर से पधारे हुए संतों, जनप्रतिनिधि, समाज सेवी का स्वागत एवं सत्कार किया गया। संतों के द्वारा ओजस्वी वाणी में ऊर्जावान संबोधन दिया गया, जो समस्त ग्राम जेवली में नई ऊर्जा का संचार देने योग्य रहा। इसके अलावा भामाशाहों, जन सेवकों के द्वारा मंदिर विकास के लिए सहयोग प्रदान करने पर उनका स्वागत एवं सत्कार किया गया। संपूर्ण कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए समस्त कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। इसके उपरांत भंडारे का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संपूर्ण लाइव टेलीकास्ट SMC धर्म लाइव पर किया गया। कार्यक्रम का संचालन समाज सेवी सीताराम जाखड़ व प्रसिद्ध मंच संचालक किशोर कुमार पारिक कुमार जागीर के द्वारा किया गया। चलिए अब देखते हैं नेचुआ हलचल के द्वारा संपूर्ण कार्यक्रम की झलकियां। नकमल जी भीलवानिया जो 5 या 6 महाकुंभ में भी पूरा खर्च करते हैं। महाकुंभ होते 11,000 रुपए श्रीमान सिंह जी, यह खर्च में आपकी ओर से मैं कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा। दिनेश गिरी जी महाराज से मोतीलाल जी महाराज पधार चुके हैं। मैं कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा उनको यहाँ आसन लेकर आए। ये जो इन्होंने ये राशि बढ़ाकर 21,000 रुपये कर दी गई है, उनके लिए उनका हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद। मैं बड़ा मंदिर ईश्वरदास जी महाराज से निवेदन करूंगा मंच की शोभा बढ़ाए। ईश्वरदास जी महाराज हमारे ग्राम पंचायत में ये मंदिर बना है, आगे सुचारू रूप से चलाना है, इसलिए हमें पैसों की भी जरूरत पड़ेगी और पैसे सब आएंगे, हमारा सब देंगे, हम खाने बनाएंगे। उनका हार्दिक अभिनंदन। आगे है मंच पर खड़ाए, आगे की कड़ी में मदनलाल जी राठा, सिंह जी, सभी ताली बजाकर हमारे सिटी जिला जिले के एक किसान नेता वहाँ से बहुत बड़ा रणवीर है, उनकी जितनी ताली बजी जाए वो बहुत कम है। ये भारतीय हमारे मंच पर जो अभी जो शख्स आए हैं इनका नाम सभी
और उनका स्वागत सत्कार करें। जल्दी से जल्दी पहुंचे दिनेश गिरी जी महाराज। सभी उधर कार्यक्रम चल रहा है। किशोर जी आपको एक चुटकुला कहेगा। सभी ग्रामवासियों से मेरा निवेदन रहेगा। जिले देवी गाँव का दृश्य दिखा रहे हैं जहाँ पर बालाजी महाराज की नवनिर्मित जो मूर्ति है बहुत दिव्य और भव्य मंदिर है, उसका निर्माण यहाँ पर किया गया और उसकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। हमारे सनातन संस्कृति के अनुसार बहुत सारे संत सानिध्य हमें मिल रहा है और उनके अलावा हमारे नागरिकों को भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुँचे हुए पूरा कार्यक्रम आप लोगों के साथ हम लगातार जुड़े हुए हैं। पधार चुके हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत सभी ताली बजाकर स्वागत करें। ये बहुत पूज्य संत है, गौ सेवा प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष भी है, महावीर एपी जी, मोतीनाथ जी, में जो बाहर से पधारे हुए अतिथि हैं, मंच पर पधारे भागीर जी गोदारा, हलाल जी मास्टर, हलाल जी दायल सब, हलाल जी महिला सरपंच हाजर, गोपाल जी अग्रवाल, शिवपाल जी बगड़िया, प्यारेलाल जी, विकास जी मोर, गोकुल जी कीचड़, सभी मंच पर पधारे। बोले बालाजी महाराज की, बोले बालाजी महाराज की। कहते हैं कि हल्दी है, चंदन है, रिश्तों का बंधन है। आप सभी संतों का, सभी अतिथियों का और बाहर से पधारे सभी श्रद्धालुओं का, सभी ग्रामवासियों का, मातृशक्ति का, सभी कार्यकर्ताओं का आज के समारोह में कोटि कोटि अभिनंदन है, स्वागत है। एक बार जोरदार ताली से स्वागत कीजिएगा, जोरदार ताली होनी चाहिए आपकी। जितने भी बाहर से दूर दराज से मेहमान पधारे हैं, मैं सभी से आग्रह करूंगा कृपया मंच के सामने आकर के विराजमान हो जाएं और इस समारोह की शोभा बढ़ाएं। कहते हैं गुनगुनाओ, गीत की बातें करो, हाथ तोड़ मस्जिद फोड़, नहीं कुछ खास मजा का है, किसी का दिल मंदिर मत तोड़, ये अगर खास खुदा का है, किसी का दिल मंदिर मत तोड़, ये अगर खास खुदा का है। और आदमी की वाणी मीठी होनी चाहिए, मीठी वाणी बोलिए, क्योंकि अल्फाजों में जान होती है। इन्हीं से आरती
अरदास और अजान होती है कि दिल के समंदर के वो मोती है जिनसे इंसान की पहचान होती है। इसलिए जब तक बोलो, मीठा बोलो, अच्छा बोलो। आरती का समय होने जा रहा है। मैं प्रेम जी शास्त्री साहब से आग्रह करूंगा कि आरती सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि गजाननं गणाधिसेवितं कपीतजम्बो फलचारुवक्षणम् उमासुतं शोकविनाशिकारितं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरान्तिकारी भानु शशिवो विसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रे शनि राहु केतवे सर्वे ग्रहाः शान्तिकराः भवन्तु। यास्वे स्वयं शुभतिनां भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां प्रियां हृदये सुबुद्धि श्रेतां शदां कुलजने प्रभवस्य लज्जां त्वां नता संपरिपालय देवी विश्वम्। सभी तालियों के साथ भगवान की आरती करेंगे। जय जगदीश हरे ओ स्वामी जय जगदीश जगदीश हरे जो जाते फल पावे तुते बिन सेवन का स्वामी तुते बिन सेवन का। जी शर्मा, केदार अमल जी शर्मा, महेंद्र जी शर्मा, वासुदेव जी दायल, कानाराम जी दायल, बल्लूराम जी दायल, मगाराम जी देवलिया, गोपाल जी बावरिया, गणेश जी बावरिया, भगवानाराम जी मीर, भगवानाराम जी बाखर, ताराचंद जी बाखर, मोती जी बाखर, सोजाराम जी गढ़वाल, देवाराम जी गढ़वाल, गीता जी बुंडक, मोहन जी बुंडक, ओमप्रकाश जी बुंडक, मानीलाल जी जांगीर, महेश जी जांगीर, सुनील जी जांगीर, सोजाराम जी मेघवाल, चंदीलाल जी मेघवाल, अर्जुन जी मेघवाल, पुरुलाल जी मेघवाल और मानाराम जी मेघवाल, दीनदयाल जी दायल। सभी लोगों से मेरा निवेदन है, जिस भाई का नाम पुकारा जाए तुरंत खड़े होकर अतिथियों का स्वागत करने को पधारे। महाराष्ट्री से आशीर्वाद भी इस अवसर पर आप लेंगे। मैं महाराष्ट्री के लिए तो यही कहना चाहूंगा कि सारे जग को देने वाले जी शर्मा आप मंच के नजदीक आ जाएं। अगली कड़ी में संत महात्माओं का अभिनंदन। मल्लिकार्जुन जी महाराज का अभिनंदन होता हुआ, स्वागत होता हुआ कहना चाहूंगा कि सूर्य को आगे चढ़ाकर तो देखिए, माँ बाप के चरणों में शीश नवाकर तो देखिए, जलदायिनी हजारों दीप आपकी राहों में बस एक सेवा का दीप जलाकर तो देखिए। जोरदार ताली से स्वागत कीजिएगा, अभिनंदन कीजिएगा। हर पल आठों राम रहेंगे, जब तक तन में श्वास रहेगी तब तक मन में राम रहेंगे। ऐसे विचारों वाले, ऐसे युवा संत हाल ही में वालेती महाराज के प्रसूति का कार्यक्रम बहुत ही शानदार हुआ था और वहाँ से गावती ही नहीं बल्कि भारतवर्ष के बड़े संत पहुंचे थे। ऐसे हमारे महावीर ज्योति जी महाराज का अभिनंदन आज के बालाजी महाराज के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव कार्यक्रम में होता हुआ विश्वव्यास जी महाराज मृगाधीश्वर बड़ा मंदिर भेछुआ का स्वागत और सम्मान होता हुआ महाराज श्री के सम्मान और स्वागत के लिए कहना चाहूंगा कि दौलत छोड़ी दुनिया छोड़ी, दौलत छोड़ी दुनिया छोड़ी, राज घराना छोड़ दिया और श्री राम के दीवानों ने माल खजाना छोड़ दिया। जब से लिखा दरवाजे पे नाम श्री राम का, सच कहूं दोस्तों मुसीबत में दरवाजे पे आना छोड़। स्वागत होता हुआ, अभिनंदन होता हुआ कहते धानुष बनकर जिसकी हिफाजत समा करे। धानुष भारी थी, आज भी भारी है। पुरुष तो कल हवा उड़ाकर माला पहनाकर आज के समारोह में अभिनंदन करें, स्वागत करें। मैं राजेश्वर जी राणा साहब के लिए कहना चाहूंगा, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना की व्यवस्था बनाए। मैं शिवराम जी के साथ से अगर कहूँगा मंच की थोड़ी सी व्यवस्था आप देखें तो मंजिल जुनून सा जगाना पड़ता है, पूछा चिड़िया से
श्रीमान देवाराम जी गढ़वाल, देशराज जी शर्मा, सुजा विकास सिंह मोड़ साहब का अभिनंदन होता हुआ, स्वागत होता हुआ। स्वागत की अगली कड़ी में हमारे विराजमान श्रीमान मदनलाल जी ठाका, निदेशक गोविंदम एजुकेशन ग्रुप सीकर। श्रीमान मदनलाल जी ढाका साहब के स्वागत के लिए सोहनलाल जी जागीर, वरिष्ठ भाजपा नेता, श्रीमान भागी जी गोदारा साहब के स्वागत के लिए मैं आग्रह करूंगा निवासी भंवरिया, श्रीमान निवासी भंवरिया आपसे आग्रह स्वागत। सरपंच ग्राम पंचायत कुमार सागिर का अभिनंदन होता हुआ, स्वागत होता हुआ। मैं धन सिंह जी के लिए कहना चाहूंगा कि ताश के पत्तों से महल नहीं बनता और रोने से बिल्ला काम नहीं बनता, दुनिया जीतनी है। आपने छात्र का जो विकास किया है, चाहे आप विद्यालय को कर्मोन्नत करवाने की बात हो, चाहे बच्चों के लिए खेल मैदान की बात हो, चाहे मंदिरों के चार दीवारी की बात हो, मुझे विरासत में नहीं मिले दोस्तों। आपने मेरा कांटों पर बिस्तर नहीं देखा। भारतीय सेना में सेवाएं देने के बाद में आप जन सेवा के अंदर उतरे हैं। सम्मान और सत्कार होता हुआ श्रीमान लक्ष्मण राम जी गोयल साहब का अभिनंदन। मोहनलाल जी भाकर आपसे आग्रह करूंगा, देवाराम जी भाकर सभी से आग्रह करूंगा आप आए और डॉक्टर कुलदीप जी मेहरा साहब का सम्मान करें, स्वागत करें। श्रीमान ताराचंद जी भाकर आप भी आ जाए। तो उजले मन में आग लगा सकते हो और तुम चाहो तो पानी में भी आग लगा सकते हो। कैलाश जी, मैं इनके लिए कहना चाहूंगा वो कार्यकाल बहुत ही शानदार जिनके रहे, दबंग छवि इनकी भी है, ताल ठोक के काम कर अलग सूचना मैं इनके लिए भी कहना चाहूंगा कि दलदल कैसा भी हो पांव जमाए रखना, तूफान कैसा भी हो हाथ उठाए रखना। तो कौन कहता है कि छलनी में पानी नहीं रुकता, बर्फ जमने तक हाथ लगाए रखना। और स्वागत की अगली कड़ी में और हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी खूनी मंडल के स्वागत की अगली कड़ी में हमारे बीच विराजमान रतनलाल जी गोदारा, भाजपा नेता, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत सुटोर, चौहाराम जी बुंडक, श्रीमान पूर्णमल जी जांगीर, प्रकाश जी भाकर और देवाराम जी गढ़वाल साहब से आग्रह करूंगा अगली कड़ी में आप लोग रामेश्वर जी डोटासर साहब का स्वागत करेंगे। छोटे देवी जी का माला सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। परम पूज्य वेद लक्ष्मण गौ माता, परम पूज्य वेद लक्ष्मण गौ माता की जय हो। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री बालाजी जेवली धाम की, सालासर धाम की, खाटू श्याम जी की। परम पूज्य वेद लक्ष्मण गौ माता को मेरा प्रणाम, बालाजी महाराज को मेरा प्रणाम। मंच पर विराजमान परम पूज्य दिनेश गिरी जी महाराज, परम पूज्य मोतीलाल जी महाराज, गुजार आश्रम से पधारे हुए भाई राम जी और मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण और मेरे सामने विराजमान लक्ष्मी स्वरूप माताएं बहने, नारायण स्वरूप विराजमान सभी सज्जनों को
ओम नमो नारायण। जय गौ माता, जय गोपाल। आज आपने लिए बहुत बड़ो पावन और सौभाग्य को दिन है कि आज ये पावन प्रांगण के अंदर श्री बालाजी जेवली धाम के छत्र छाया के अंदर वो श्री बालाजी जेवली धाम मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा को कार्यक्रम आप सब कर रहे हैं। बहने की देर आए दुरुस्त आए, मंदिर को निर्माण कई दिनों चाल रहे हो और कोई छोटो मोटो मंदिर को नहीं बढ़ो जो को 6 महीना में 1 साल में बनी जाओ। निश्चित तौर पर बहुत ही भव्य और दिव्य मंदिर को निर्माण आप सब ग्रामवासी और भावमासा और दानदाता मिलकर वो जेवली धाम के अंदर कराए। बहुत दिव्य, बहुत भव्य। यहाँ समझ लो कि इस जेवली गांव को अगर मुकुट है जो वो आपनो बालाजी को मंदिर एकदम बीचों बीच आ एक शोभा है कि अपने गांव की। कई दिनों चाल रहे हो, अठूर निकलता अठूरी निकला तो इंतजार है तो कद वो मंदिर बने और कद ये मंदिर का मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हो। और आज वो दिन आई गया। देखो दिव्य और भव्य बालाजी को मंदिर तो सबका सहयोग बालाजी महाराज का आशीर्वाद बढ़ गयो, लेकिन अब इन सुचारू रूप आपा चलावा इन निरंतर हमेशा विधि विधानों पूजा आरती हुए भोग लगे वो काम भी अपन अब करना। मंदिर को निर्माण में तो कोई शक ही को नहीं कि मेरे हिसाब आसो पास में नहीं को मंदिर को नहीं जान को बालाजी महाराज को मंदिर अपने गाँव में करो। और भाई बात है कि अब देखो इन पूजाण को काम बहने की घर न पूजावे नारी और मंदिर न पूजावे पुजारी। तो एक अच्छो पुजारी अपन सोच समझ देख कर परख कर ये मंदिर के अंदर रखना है ताकि ये मंदिर की और प्रतिष्ठा और इको प्रचार प्रसार पूरा शेखावट टीम राजस्थान के अंदर हुआ। यहाँ को पुजारी अपन रखना। एक निवेदन और हो कि देखो गांव के अंदर मंदिर नहीं हुए, संत नहीं हुए और गौशाला नहीं हुए तो इन गांव के बेकार ये गांव में रहने को कोई धर्म नहीं। तो मंदिर अपन बनी गयो, संत जगह चलो गांव में नहीं तो करने तो है ही। अब तो सानिध्य जाती तो करी धीरे हुई है संत की। और निश्चित तौर पर सब चाहे संत भी जा रेसी मैं तो आई जाऊँ कि मंदिर के अंदर संत ही रहे। और एक गौशाला को निर्माण और थे सगड़ा मिलर गांव के अंदर कर लो तो बहुत बड़ा सौभाग्य है जिंदगी को कि गांव के अंदर ये छोटा सा गांव में गौशाला भी चाले, मंदिर है तो दिव्य और भव्य। कभी के बाद में कोई जरूरत नहीं है, कोई वो रोक सके। हमेशा सुखी निरोगी और निरंतर प्रगति वाला गाँव जेवली देश। कई युवा आज आधुनिकता की तरफ जा रहे हैं। जगह पे आपने धर्म के प्रति बगाता तर्क वितर्क और सवाल है कि मंदिर में क्यों जावा। आज अति भीड़ अति सब वक्त बैठा हो, लेकिन आई संख्या निरंतर मंदिर के अंदर ले हुए हमेशा दर्शन करवाना हो जना ही मंदिर की शोभा ले। अब आज तो सगड़ा आ गया, लेकिन मन यह लगे कि 5-10 दिन बाद में मंदिर में वो पुजारी अकेलो बैठे गए। यहाँ को काम अपन होना करना। अब भोजन आप एक बार कर लेना दोबारा कौन करा के भोजन दोबारा कराएं। यहाँ दाल रोटी हमेशा ही खावा फिर दाफा थोड़ी ना, क्योंकि वो शरीर को भोजन है और ये आत्मा को भोजन मंदिर सत्संग संता को सानिध्य को है। तो इन्हें भी तो भोजन कराना जरूरी है। तो नित्य हमेशा मंदिर के अंदर थे आओ जन ही मंदिर को विकास हो सी और मंदिर को पुजारी है तो इधर निश्चित मंदिर ना दो बेटा से। और अतः मैं तो क्यों कहता आधुनिकता की तरफ मत जाओ, अतः तर्क वितर्क मत करो। अब कई कहे कि मैं अगर पूजा पाठ करा कोई कर्म करा तो फल माने तुरंत मिलना चाहिए। जरा में भी चीज़ ने मानना नहीं तो बन माना, चाहे फिर भगवान हो चाहे मंदिर हो चाहे संत हो। तो एक चीज़ बेबा कौन सोचे कि अगर अच्छा कर्म का फल
ते तुरंत चाहो तो एक आप ही सोचो ना कि आप माड़ा कर्म करा बुरा कर्म करा तो पाको दंड भी तो तुरंत मिलना चाहिए ने। 100 कर्मों में 99 कर्म तो अपना बुरा कर्म, एक तो कोई दिन में कोई भूल चोखो कर्म कर लिया और फिर आप एक सारा कहें कि एक फड़े जो मन तुरंत मिल जाए, वो कदे न्याय बने उसको। कौन सा कर्म को कद अपन फल मिला है ये को कोई तय को नहीं। और अगर अपन बराबर करना है तो फिर अगर अपन एक कीड़ी ने भी मारा चींटी ने भी तो भी को न्याय वही है कि अपने भी तुरंत मृत्यु होनी चाहिए। और अगर यहाँ को न्याय हो जाए कि तुरंत अच्छा को अच्छो और बुरा को बुरो तो आप 1 मिनट जिंदा को दे सको। इसके लिए आप प्रकृति को निर्माण भगवान को जो विधि विधान बनाएड़ो है पर शक कदे नहीं करना, तर्क वितर्क कदे नहीं करना, सवाल कदे नहीं, प्रकृति को सोच समझ निर्माण करेड़ो है। आज प्रकृति सबके लिए सम्मान है। सूरज उगे तो कई यहाँ थोड़ी है कि घर में अंधेरो राख दियो, ये घर में चाननो कर दियो, यहाँ धूप दे दी, यहाँ छाया दे दी, सबके लिए सम्मान हो गए। धरती है सबके लिए सम्मान है, पेड़ है सबके लिए सम्मान है, ये भगवान अपने है जगह भी अपने लिए सबके लिए सम्मान है, कोई भेदभाव करो। तो आप अच्छा कर्म करता रहो और संता के सानिध्य में रहो। और मंदिर के अंदर मेरा तो विशेष निवेदन वही है कि देखा कि मंदिर तो बड़ा बड़ा बन रहा है, अब बहुत अच्छी बात है, लेकिन भी को सुचारू रूप से संचालन करना भी अपनी जिम्मेदारी है। और भी के अंदर आज की आरती की मशीन है आई है, इन अगर थे विकास के वो कि वो एक आधुनिकता को विकास है तो मत तो क्यों फिर तो अपना नाश है, वो विकास को नहीं वो नाश है। मशीन अगर आपने मंदिर के अंदर आई है तो थोड़ा दिन हम तो पुजारी की जगह भी मशीन की पूजा करती, इस समय के इंतजार में थोड़ी। हाँ ठीक है, कोई भी कारणवश ये मशीन का आविष्कार हो गयो और आपने मंदिर में प्रवेश करेगी तो आप अब कोशिश आई करो जागो कि मंदिर में पूजा आरती के अंदर कम हो कम भी के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शामिल हुआ। और ये मंदिर वो मशीन है इन आप मंदिरों बाहर निकल जड़े भाव जुड़सी जड़े आशीर्वाद मिलसी। वही निवेदन आज खूब जेवली गांव को बहुत बड़ो सौभाग्य है कि यथा दिव्य संत आपने की प्रांगण में आया है, बालाजी महाराज के छत्र छाए बैठे हैं, आपको भी अपन आशीर्वाद सानिध्य मार्गदर्शन प्राप्त हो सी। तो सबने जय गौ माता, जय गोपाल, ओम नमो नारायण। 21 रुपए सिर्फ केसर देव जी शिफोट, 11,000 रुपए सनराइज एजुकेशन ग्रुप ने। बालाजी महाराज की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर हम सबके बीच मंच पर विराजमान महाराज श्री आदरणीय दिनेश गिरी जी, आदरणीय मोतीनाथ जी, आदरणीय महावीर जी, आदरणीय ईश्वरदास जी और शंकर भगवान की, तेजाजी महाराज की, पाबूजी महाराज की, गोगाजी महाराज की, भारत माता की, भारत माता की। ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव। धन्यवाद। आज आपको सबको बहुत ही बड़ो सौभाग्य है, आदिदेव भगवान शिव बालाजी महाराज की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर जेवली के पवित्र ग्राम में आपा सब विद्यमान हाँ। निश्चित ही भयंकर गर्मी में आज आपा अपना आप के सौभाग्य खूब सरावा हाँ कि यहाँ को पाप को जो काल फैल रहे है भी काल में भी अपन एक पुण्य को अवसर प्रदान हुए है। पुण्य के अवसर पर कुछ अवसर समय को गुजारने को अपन समय प्राप्त हुई, आप खूब सौभाग्यशाली हाँ। 2 मिनट 5 मिनट आज को जो अवसर है भी अवसर की आप बात कर से प्रवचन को नहीं आवे। मैंने मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, मंदिर के है की परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण तरीके से अपन समझने की मैं आपने वास्तव में बताऊं कि कलयुग चाल रही है और ये कलयुग में जया धर्म को हास हो रहे है, जया धर्म को नाश हो रहे है, इन्हें देखकर बड़ो दुख हुआ है, बड़ो आश्चर्य भी हुआ है, बड़ी पीड़ा भी हुआ है।
तो मंदिर जो है, मंदिर की परिभाषा समझने की आवश्यकता है। आप की प्राण प्रतिष्ठा करी हाँ, मंदिर ने निर्माण करियो हाँ, मंदिर ने बनायो हाँ, की पूजा पाठ चाल सी की मंदिर की है। जठे प्रेम है, जठे करुणा है, जठे दया है, जठे भाईचारो है, जठे अपनत्व है, वो ही मंदिर है। इससे बड़ी परिभाषा मंदिर की मैं कोई समझ कौन सकूं। जठे क्रोध है, जठे विमनस्यता है, जठे ईर्ष्या है, जठे लालच है, जठे स्वार्थ है, बटे क्या को मंदिर है। मैं तो कह रहा हूं कि बालाजी को मंदिर जेवली गांव में प्राण प्रतिष्ठा हुई है। अगर पूरे जेवली गांव के मायने भाईचारो, अपनत्व, प्रेम, करुणा व्याप्त नहीं है तो क्या को मंदिर, वो मंदिर अधूरो है। इसलिए वास्तव में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जेवली गांव में करनी है तो पूरे गांव के मायने नगर में भाई, बंधु, बड़ा, बुजुर्ग, लुगाई, पताई, नर, नारी सब आपस में करुणा उमड़नी चाहिए। एक ने देख कर यहाँ भाव उमड़ना चाहिए। यहाँ गंगा का कया लोहरा चले, समुद्र में कया लहरा चले, भैया अगर आपने हृदय में प्रेम की लहरा चल रही है ना तो वो मंदिर स्थापना की वास्तव में सार्थकता दिन पूर्वी करी है। और नहीं तो काल जया राजनीति होती आई, काल जया भाई का भाई लड़ता आया, काल जया सासू बोलती आई ही, काल जया चुगली चाड़ा होता रहा, गट्टे प्रताश खेल कर राजनीति जुटी एक दूसरे की दुश्मनी करता रहा। भैया देखो होती हुई तो साहब दीवार ही कैस का बुरो मत मानियो, मकान ही कैस का और गांव में भी बढ़िया और घना ही बढ़िया। इसलिए अच्छा जया देखो ताश खेलने वाला आदमी है, वो अगर बने 2 महीना ताश नहीं खेले तो वो दाव भूल जाए, खेलना को नहीं। कुश्ती करनी वाला आदमी अगर साल 6 महीना कुश्ती नहीं करे तो वो भूल जाए, बोले तो कहीं हाल की अड़की चीजा से की है पान ने भी निरंतर प्रयास नहीं करने की वजह से वह भूल जाए है तो भाई धर्म है। भैया ये जो अच्छी चीजा है ना का भी निरंतर प्रयास करना जरूरी है। और वह निरंतर प्रयास करने को जो स्थान है भी को नाम मंदिर है, वो धर्म ई हृदय में वह करुणा भाईचारों की बात बता रही हूँ, ई हृदय में निरंतर स्थापित रहे। इसके लिए सत्संग संता को सानिध्य मंदिर में प्रतिदिन जानो जरूरी है, नहीं तो आप भूल जावा। एक तरह की स्कूल है। इसलिए खूब आप भाग्यशाली यहाँ के गांव में भी मंदिर की स्थापना हुई, बहुत बड़ी बात है साहब। भूमिदान जगह करे बार की तो धन्यवाद देवा। आज के समय भाई का भाई एक उम्र खातर लड़े और यहाँ का भी लोग जगह पूरी जमीन है जी की मंदिर के लिए दान में देती, बहुत बड़ी बात है। अरे के निर्माण के लिए भी खूब पूरा नगर आसपास का लोग खूब अर्थ को दान काल से रुपया की काल से वो जो भी काट कर दियो है, धन दियो है, पर भी खूब खूब धन्यवाद। लेकिन सार्थकता देखो, कोई भी चीज की सार्थकता होनी चाहिए। मैं लोग भी आया हाँ, गर्मी में बैठे हाँ, सब प्रतिनिधि जन प्रतिनिधि साधु संत आया है तो ये सार्थकता अपन ग्रहण करनी चाहिए। सार्थकता जदी है जदी की मुख्य मंदिर की पूर्णता रहे और ये मंदिर से अपन पूरे गांव ने लाभ मिले। होली के दिन मन जेवली गांव को तो बेरो को नहीं, लेकिन लगभग गांव के मायने होली एक जगह कौन मंगड़ाई जाए। आ तो जाटा की होली, आ बड़ाई की होली, आ बामड़ा की होली, वो क्या गांव है। रामरूमी करने भी 3 जगह, आ बटेर कांग्रेस की रामरूमी, 8 बीजेपी की रामरूमी, शमशान और मक्कू बोले अंत जो एक ही है, सन मरणु है। तो सन मरणु है तो बोलो बामड़ा को शमशान, वो नाया को शमशान, वो खात्या को शमशान, और मंदिरा ने भी बांट दिया। देखो दुर्भाग्य, वो जाटा को मंदिर, वो बामड़ा को मंदिर है। इसलिए आज से जेवली गांव संकल्प लेवे कि हमारे गांव में अगर होली एक जगह मंगड़ाई जा रही है तो बहुत बढ़िया है, और अगर नहीं है तो आज के बाद में होली आवेगी एक ही निश्चित स्थान पर पूरा गांव एक जगह जाकर बैठे मंगड़ाओ। को अगर अपन निर्णय कर लिया है तो मंदिर की सार्थकता है। दिवाली आई है, पूरो नगर रामरूमी करने ही मंदिर में आओगे, एक जगह बैठे को आपा भाई का भाई आपा रामरूमी करा वो सी ठीक है, लेकिन पूरे नगर को लोग आकर बालाजी महाराज के नाम रामरूमी कराएगा सब लोग। शमशान को निर्णय भी देखो बात है हो सके बुरी लागे, लेकिन वो जो भेद है ना, भेद आपस में द्वेषता को दूरी को आप भटका हाँ, यो बोर यो फलाणो यो भटका नहीं कारण ही भटका।
आपनो जते सब कुछ जन्म से लेकर अंतिम क्रिया तक जी आपने पूरे गांव की बात एक ही स्थान पर होगी। जब आप एक रवांगा ने आप अलग अलग बांट रहा कि यहाँ पा तो जड़ा पे क्या एकता बढ़ सी क्या धर्म को भेद किए उसी धर्म न्यारो न्यारे हुए ओके। जय बार महावीर जति जी बताया कि सूर्य भगवान अपन ऊर्जा देवे तो भेदभाव से देवे की जल अपनी प्यास बुझावे तो भेदभाव से बुझावे के। तो भैया ही अगर अपनी एक ही आस्था है एक ही आपस सनातन अनुयायी के वंश माँ बाप को उत्पन्न होया तो अलग अलग गुणों को मतलब के इसलिए जो ये सामाजिकता का जो प्रतीक है वह अपना एक ही होना चाहिए। नगर देवता अगर शास्त्रीय परंपरा थे लोग जानो तो नगर देवता एक ही नगर देवता हो, अलग अलग शहरा का अलग अलग ग्रामा का एक ही नगर देवता हो, कुल देवता एक ही कुल देवता हो, आपा बांट दिया अलग अलग कर दिया। इसलिए अयाल की कुछ की बातें है वह बातें आपा सब सीख से समझ से और आपा अपने मन में स्थापित कर से न तो मंदिर को पूर्णता क्या आपा और अग्रसर रहा। आज के समय में 7 महीने के माने 2-3 मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हम जाने को अवसर मिल गया है। आज भी गांव में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, आज भी गांव में प्राण खूब मंदिर बन रहा है, खूब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी हो रही है, लेकिन पाप इस भी ज्यादा फैल रहे वो समझ में को नहीं आयो। कारण भाई जया जया मंदिर बन रहा है तो भैया भैया धर्म बढ़ना चाहिए ना। स्कूल अगर बन रही है तो फिर तो शिक्षा बढ़नी चाहिए। स्कूल खूब बढ़ गई फिर भी छोरा अड़पड़ घूम रहा तो क्या की स्कूल। तो अगर मंदिर स्थापित हो रहा है तो धर्म को भी स्थापना होनी चाहिए, धर्म भी बढ़ना चाहिए, लेकिन धर्म को नहीं बढ़ रही हो। इसलिए वो मंदिर के नाम पर धर्म के नाम पर आडंबर लेकर अज्ञानता के हिसाब से धर्म ने स्थापित कर रखे न फिर समझो पड़सी भेद जरा सो ये मराम से कह रहे हो मगर गाँव के मायने लोगों में भक्ति खूब है, वास्तव में है। शहर की बनिस्पत आप तुलना करा ग्रामीण क्षेत्र में तो भक्ति खूब है, लेकिन वो भक्ति व्यभिचारिणी भक्ति है। भक्ति तो है लेकिन व्यभिचारिणी भक्ति अब व्यभिचारिणी भक्ति की जगह की फ्री भाषा थोड़ी सी थान बताकर बैठ जाए चुपा 50 साल से भोजन प्रसादित एक व्यक्ति अथवा एक पति पत्नी श्रावण के समय में आपनु यो शिवजी को मंदिर प्राण प्रतिष्ठा करा शिवजी महाराज ने बैठाया भी शिवजी महाराज के पूरे श्रावण के महीने जल चढ़ासी अभिषेक करसी ग्रत चढ़ासी घी चढ़ासी जो भी अभिषेक की पंडित जी ने बुलासी पंडित जी महाराज आज अभिषेक करने हुए पंडित जी आसी खूब मंत्रोच्चारण हो रहा है पति पत्नी गण जोड़े से बैठे आ रहे पूजा कर रहा है अभिषेक हो रहा है ठीक है। अब भक्ति है सुनियो बात में समझियो माता थे भी समझियो घोटा के मायने आ भक्ति है कि एक खूब है ना जो शिव जी की पूजा करी है और बई पति पत्नी आपने माँ बाप ने कदे पूछे ही को नहीं रहे बापू तेरे नुआ दूं बापू तेरे कोई पीड़ा है तो दूर कर दूं तेरा पग दाप दूं तेरा मालिश कर दूं बिन पूछे ही को नहीं आप ये भी सारणी इन भी सारणी करे बस शिव जी ने पूछ रहा होते थारो साथ घर बैठिए बापू माँ बुद्धि जी की बैठी भी नहीं कदे पूछो भी नहीं कड़े माँ आज तो साके बैठ कर जी तो बड़ा उदाहरण है आपके मठ मंदिर की आश्रम की जो 20 बीघा जमीन है जिसकी गौशाला के लिए आज ये अवसर पर अर्पित करी है दान देने की घोषणा करी आपको खूब आभार धन्यवाद गौशाला बंसी और आपने जेवली गांव में भी गौ माता की आप सेवा कर सका गौशाला के माध्यम से नंदीशाला के माध्यम से घर में राखने के माध्यम से अगर आप अठे जेवली में भी गौ सेवा प्रत्यक्ष रूप से आप प्रारंभ करा तो अति उत्तम रहोगे बहुत बढ़िया रहोगे बाता खूब है समय कम है और बताता रहे हो सके तो आगली स्थापना को दिवस आवे ना जेवली के माइन बालाजी प्रतिष्ठा करिए मंदिर प्रतिष्ठा तो आगलो जो वार्षिक उत्सव आवे टाइम 5-7 दिन को वो उत्सव सत्संग राखियो जो खूब खूब धन बाता और घनी बाता बता से इतनी सी बाता से तो की समय कम है या सबको आदमी आप पढ़ो भाई से बोलना ही कोई नहीं। अरे फिर पूछ रहे तू किसकी अगरबत्ती कर रहे हो यार राम जी का अगरबत्ती कर रहे हो है वो तो राम बने हो इसलिए कि भाई का भाई भरत मिलाप से जानो भी के लिए तो वो राम बने हो फिर तो तू पूछ रहे हो थाला भाई करे जाई को नहीं मेरे एक माँ के पेट से जल में लेकिन बोला को नहीं अरे वो भी राम जी ने बना सी राम जी भगवान बढ़िया ही खाते रहा भरत को राम को प्रेम और धर्म है बात आप कौन जाना इसलिए धर्म जो हकीकत में है धर्म जो वास्तव में है वो मनाओ। अच्छा अब एक बात और बता दे आइए यहाँ की निकल कर आसी गर्मी में खूब शाम की टाइम जो को पाओ लेने वो पीतनी के जाकर शिव जी पर जल चढ़ावे हे भगवान। अब ये बोला ना तू कम से कम या दृष्टि तो कर तू कम से कम या तो कर कि मैं रावण वंशी हूँ या राम वंशी हूँ
अगर तू रावण वंशी है तो ठीक है, पर इधर भगवान कर के लेने जा रहे हो, फिर राम जी कर के लेने जा रहे हो, और तू राम वंशी है तो राम कर जा। लेकिन मैं तो अगर मैं बन वर्ण शंकर बोलूं या बन मैं न घर का न घाट का बोलूं, तो समझ में ही तो नहीं आई। कसाई देखो है वो बोले सा मैं कसाई हूँ, मेरे पैसों कसाई है। वो गाय ने पशु ना अपनी तरह श्रद्धा से कौन माने, क्योंकि वो भी नहीं वो आपकी प्रक्रिया माने, वो कसाई पड़ा का करे। लेकिन एक व्यक्ति जो गाय ने मां माने, गाय ने धर्म से जोड़े, सनातनी है, वो भी गाय ने मारे, तो भी ये सब गाँव से जेवली गांव के लोग पधारे हैं, सभी लोग प्रसाद लेकर के ही जाएंगे। प्रसाद का मतलब होता है प्रेसेस, उसे में संस्कार सीखने चाहिए। और बालाजी महाराज के इस मंदिर से, आज के समारोह से मैं ये सीख के जाना है, हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि जिस घर में माँ बाप बसते हैं वहां भगवान बसते हैं। रामेश्वर जी रणवा साहब हमारे बीच हैं, इनके सभी सुपुत्रों ने इनकी सेवा की, इनके आदेशों का पालन किया।